और क्विकली थोड़ी देर बाद इनके पास जाऊंगा। पहले आज के सारे बिग स्टॉक्स उनकी चर्चा करेंगे। डायरेक्टर साहब आजकल खुद ही चला देते हैं। बिग स्टॉक्स कौन कौन से? ओके, बिग स्टॉक में अच्छा, मैं अशोक लेलैंड पे बाद में बात करूंगा। मैंने वो रेड लिया था, आई थिंक वो ग्रीन कर दिएगा, उसको चेंज करिएगा। तो पहले मैं बाकी स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। इन्फोसिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इन्फोसिस को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हालांकि मेजर्ड ग्रीन है, क्योंकि इन्फोसिस ने एक्सचेंज को बोला है कि इन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2,950 करोड़ का रिफंड मिलने की उम्मीद है इनको। और 2016-17 और 2019-20 के लिए एक रिफंड, ये अगर आ गया तो ये एक बोनांजा होगा आईटी इन्फोसिस के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो रकम है वो FY25 पर इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं, ये कंपनी बताएगी। मैंने एक और लाइन ऐड की थी, वो शायद मिस हो गई। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें आप, ओवरऑल ग्लोबल आईटी वीक है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईटी की वीकनेस में इन्फोसिस किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आज हो सकता है कि नैस्डैक नीचे रहे तो वो नैस्डैक और ट्रम्प टेंट्रम का जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए बस उसमें थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करने की थी, अगली बार ऐड कर दीजिएगा, कोई नहीं। टाटा टेक और KPIT, ये दो स्टॉक्स हैं जिनको मैं रेड में ले रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ऑटो और IT। इसका ये कंपनियां बेसिकली वो हैं जो दोनों में, मतलब जो ऑटो फेस IT कंपनियां हैं, ये वो हैं। तो इसकी वजह से ये रहेगा। ये जो लाइन थी वो इन्फोसिस के लिए थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डाल दी, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक इम्पैक्ट यहाँ पर इसका रहेगा टाटा टेक और KPIT का। ये रेड में ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्रम्प के इम्पैक्ट की वजह से। और फाइनली अशोक लेलैंड, इसको मैं रेड में ले रहा हूँ। और अशोक लेलैंड को मैं रेड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो जो उन्होंने स्विच वाली बात की थी वो तो अब साइड शो बन के रह जाएगा। कल एक अनाउंसमेंट आई कि प्रमोटर ने 10.2% हिस्सा जो है ना वो प्लेज करा। अच्छा, कॉन्ग्लोमरेट में ना यही प्रॉब्लम होती है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब जहाँ पर एक प्रमोटर है जिसकी कई कंपनियां हैं। उसमें जो कई बार क्या होता है ना, वो एक पिक्चर आई थी ना संसार, अगर आपने देखी हो, तो उसमें बड़ा बेटा बहुत कमाता है, छोटा बेटा थोड़ा कम कमाता है। तो वो पिताजी कहते हैं कि बेटा आप ज़्यादा कमाते हैं, आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, वो कम कमाता है, वो कम पैसे देगा। तो अब वो एज ए फैमिली वो ठीक है, लेकिन वो जो कंपनी वाला उसको लगता है कि मैं क्यों ज़्यादा वो करूं। तो अब उन्होंने कहा कि हमने प्लेज किया है। अब क्यों प्लेज किया है? कैश रिच कंपनी है, धंधा अच्छा है, सब कुछ है, क्यों प्लेज किया है? अब उनसे पूछा भी कि क्यों प्लेज किया है। बोले अब वो प्रमोटर हिंदुजाज ने किया है, मैनेजमेंट को नहीं पता कि क्यों प्लेज किया है। बोले हमें अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि क्या इंडसइंड बैंक के लिए आपने प्लेज किया गया है? तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि देखिए हिंदुजा ग्रुप के कई बिजनेसेस हैं, इंडसइंड बैंक भी है, हम भी हैं, कई बिजनेसेस हैं, लेकिन हमें नहीं पता। हमें जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मार्केट इसको ना नेगेटिव ले लेगा, इसके लिए अशोक लेलैंड को। तो ये एक और आज मेरा बिग स्टॉक में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। प्लेज रिलेटेड सारी डिटेल्स अभी कुछ देर में और डिटेल में बातचीत कर लेंगे, लेकिन ये है आज की बहुत इंटरेस्टिंग बिग स्टॉक्स। इन्फोसिस ग्रीन में, टैक्स जो दिया था उसका रिफंड मिलने की गुंजाइश बनती हुई। टाटा टेक और KPIT जो ऑटोज को ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली बढ़िया है, क्योंकि ये जो ऑटो में टेक कंपोनेंट है वो ये सप्लाई करने का काम करते हैं, और ऑटो के लिए ओवरहैंग आ गया आज के दिन। अशोक लेलैंड वो प्लेजिंग के अपडेट के चलते रेड पे, तीनों रेड है इन्फी को छोड़ के। लाइए भाई, अब पैनल को भी दिखा दीजिए, और पैनल